हेलो बेटा, क्या हाल चाल है? पापा मैं बहुत अच्छा हूँ। बेटा आगे आप क्या करना चाहते हो? पापा मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जैसा कहो हम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं। ना पापा ना, मुझे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, हमें आईआईटी में जाना है और आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है। हेलो हाय नमस्कार साथियों, इंडिया के ज्यादातर स्टूडेंट इंजीनियर ही बनना चाहते हैं और इंजीनियर बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए उनके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं और सही ऑप्शन क्या है उन्हें पता नहीं चल पाता है। कई लोग सुबह पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग प्राइवेट, सरकारी, स्टेट गवर्नमेंट आदि कहते हैं, लेकिन उन्हें क्लियर समझ में नहीं आ पाता है। दोस्तों हम आपको आज आईआईटी के बारे में बताएंगे। आईआईटी वही होता है जिसका हर स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट तैयारी करते हैं इसमें और यहाँ से इंजीनियर बनने के अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको काफी डीप नॉलेज आईआईटी से दी है और आप इंजीनियर कैसे बन सकते हो सरकारी या गवर्नमेंट आईआईटी कॉलेज से, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी कब कर सकते हैं, इसके करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन योग्यता होनी चाहिए, आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी, आईआईटी के लिए एग्जाम प्रोसीजर क्या होती है, एग्जाम पैटर्न, कॉलेज फी आदि और कई सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसीलिए आप वीडियो को जल्द से लाइक कर दीजिए ताकि हम आपको जानकारी अच्छे से उपलब्ध करा पाए। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले आईआईटी क्या होता है। आईआईटी का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। इसे हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से एक माना जाता है। इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हाई लेवल के साइंटिस्ट, रिसर्चर, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिस्ट के बनकर पूरी दुनिया में और भारत में अपना नाम रोशन करते हैं। आईआईटी के माध्यम से टॉप लेवल का इंजीनियर बनते हैं। जब भी इंजीनियरिंग की बात की जाती है तो आईआईटी का नाम सबसे पहले आता है। आईआईटी से ग्रेजुएट इंजीनियर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसे बड़े बड़े कंपनी में जॉब करके करोड़ रुपया कमा सकते हैं। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने पर आपका जो भी इंजीनियरिंग से सपना होगा वो आप अपनी साकार कर सकते हैं। दुनिया में आईआईटी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है। दोस्तों आईआईटी इंडिया में टेस्ट इंस्टीट्यूट ही है आईआईटी का भी, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए आपको काफ़ी टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि भारत के टेस्ट आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं होता है। इंजीनियरिंग कोर्स के लिए लगभग हर एक साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करती है, लेकिन मात्र 10 से 15 हज़ार ही स्टूडेंट आईआईटी के 3 डिफरेंट कॉलेज में अलग अलग सीटों पर एलिजिबल हो पाते हैं और अपना एडमिशन ले पाते हैं। ऐसे में आपको इन सीट को कवर करने के लिए, इन सीट पर जाने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, तो वही आप इसके लिए कैपेबल हो सकते हैं आईआईटी में पढ़ना। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि इसे कब कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों आईआईटी कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें बहुत ही हार्ड कंपटीशन होता है। अगर आप पढ़ाई में सिंसियर हो और फोकस से पढ़ाई कर पाते हो तो ही आपके लिए आईआईटी की दरवाज़ा खुली रहती है। दोस्तों आपको साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को शुरू से ही लेकर चलना होता है। सबसे पहले आपको अच्छे मार्क्स से क्लास 10th पास करनी पड़ती है। अगर आप क्लास 10th पास कर लेते हैं अच्छे मार्क्स से, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट क्लास 11th में साइंस सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के साथ, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर आप 12th में पीसीएम से अच्छे मार्क हासिल कर लेते हो तो आपको काफ़ी फायदा होगा आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए। सीबीएसई स्टूडेंट के लिए 12th में मिनिमम मार्क्स 25% होना चाहिए और स्टेट बोर्ड वाले के लिए टॉप 20% में आना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कोविड-19 के कारण 2021 में ये क्राइटेरिया मार्क वाला हटा दी गई थी। यही प्रोसेस अगले 2022-23 में भी हो सकती है। आई होप दोस्तों आपको जेईई मेन का फॉर्म भरना होता है। अगर आप 12th को कंप्लीट कर लेते हैं या 12 अपियरिंग में भी रहते हैं तो आप भर सकते हो। जेईई मेन साल में 2 बार होता है। यह
पहला स्टेप होता है आईआईटी में जाने के लिए। दोस्तों जेईई मेन आईआईटी का पहला चरण होता है। अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आप आसानी से आगे के स्टेप में जा सकते हो। यह भी इतना आसान नहीं होता क्लियर करना। इसमें 12 से 15 लाख स्टूडेंट प्रत्येक साल अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने स्टूडेंट यानी कि 2.5 लाख स्टूडेंट जेईई मेन में पास होकर जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। जेईई मेन में आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के होते हैं, जो कुल मिलाकर 300 मार्क का होता है, जिसमें फिजिक्स 25 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री 25 और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 5 न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होती है। जो भी स्टूडेंट जेईई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं वही जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। जेईई मेन के लिए भी आपको कोचिंग लेने की जरूरत पड़ती है। 11th-12th में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े साइंस से जुड़ी मैथमेटिक्स, उसे आपको काफ़ी डीप में एनालिसिस, न्यूमेरिकल आदि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके अपने दिमाग में रखना पड़ता है। ये करना यानी जेईई मेन क्लियर करना भी आसान नहीं होता। आप समझ सकते हो कि इतने स्टूडेंट में से मात्र 2.5 लाख स्टूडेंट ही सिलेक्ट किए जाते हैं टॉप लेवल का। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए आपको 2.5 लाख के अंडर में आना पड़ेगा। अगर आप 2.5 लाख के अंडर में आ जाते हैं तो आपका फिर एक एंट्रेंस ली जाती है जिसका नाम होता है जेईई एडवांस। इसे क्रैक करने के बाद ही आप आगे की कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जेईई एडवांस काफ़ी ही डिफिकल्ट होता है। इसमें आपको जितने भी टॉपिक पढ़े रहते हो उसका डीप एनालिसिस और मेंटल स्किल को चेक की जाती है कि आप अपने हिसाब से सवाल को नए तरीके से और कम टाइम में सॉल्व कर पाते हो कि नहीं पाते हो। इसमें आपको क्वेश्चन एकदम क्वालिफाई होती है। जो भारत के 60 आईआईटी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, तो ये एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम को भी क्लियर कर लेते हो तो आप आईआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और वो भी आपको अगर जेईई एडवांस में अच्छा रैंक आता है तो ही आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अच्छे ब्रांच के साथ। यानी कि आपका रैंक बहुत ही शानदार टॉप लेवल का रहता है तो आप कंप्यूटर ब्रांच में और अच्छे जैसे आईआईटी दिल्ली, मुंबई, कानपुर जैसे कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ सकते हो। अगर एडवांस में आपका कम मार्क्स आता है तो आपको छोटे मोटे कॉलेज, आईआईटी तो छोटा होता नहीं पहली बात, लेकिन फिर भी आपको उससे कम मार्क्स वाले, कम डिग्री वाले और कम वैल्यू वाले कॉलेज मिलेंगे। तो दोस्तों आपको आईआईटी एडवांस में भी आपको काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत होती है, तो ही आपके ब्रांच और कोर्स कॉलेज इस मार्क्स पे ही डिपेंड करता है। तो आप अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से करो और काफ़ी डीप से पढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें आसान नहीं होता है जाना। तो दोस्तों आप को पूरी दिल से मेहनत करनी पड़ती है। पूरी सोशल मीडिया जितनी भी आपको डिस्टर्बिंग चीज़ है एकांत में रहकर आप अपनी साइंस और मैथमेटिक्स की तैयारी डीप में करें। दोस्तों अगर आप आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको जोसा एप्लीकेशन के द्वारा आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है। ये आपका काउंसलिंग अपने लेवल के अनुसार करके और आप मार्क्स के अनुसार करके सीट आपको अलॉटमेंट करती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आईआईटी कॉलेज में जाने में के बाद हमको कितना फीस लगता है। दोस्तों आईआईटी कॉलेज में वैसे तो 4 से 8 लाख प्रत्येक साल नहीं बल्कि आपको 4 सालों में देना पड़ता है। प्रत्येक साल में आपको बात करते हो 1.5 से 2 लाख एक साल की आपके खर्च आ सकती है। वही अगर आप छोटे कैटेगरी SC/ST के हैं तो आपको कम फी यानी कि लगभग 4 से 5 लाख रुपया में आपका बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हो जा सकती है, और ये डिग्री लेकर आप दुनिया के टॉप कॉलेज में अपनी एडमिशन करा सकते हो। दोस्तों आईआईटी से जुड़ी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट में वो डाउट या कन्फ्यूजन को जरूर लिख डालें। हम 100% आपके जवाब को रिप्लाई देंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।